हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर कुलभूषण मनवानी। मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। आज 20 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गया। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस पे। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आज हमारी कंट्री इसकी हब बन चुकी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ मिलने लग गए हैं और ये पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कॉज हमारे देश में बढ़ने का ये है कि हमारा खान पान हमारे पुराने तरीक़ों पे है, पर हमारे रहने की जो अब हम पुराने तरीक़ों से, जैसे हम सुबह जल्दी उठते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते थे हमारे पूर्वज, वो सब बंद हो गया है। हमारी डाइट पुराने जैसी ही रह गई है, पर हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, वो पश्चिमी देशों जैसा हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने बहुत कम काम करते हैं और एक्सेस कैलोरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस कैलोरी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कॉज रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, पर वो इंसुलिन प्रॉपरली वे में काम नहीं कर पाता, जिसके चलते हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण में है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, मोटापा और बेटाइम खाना, रात के समय में ओवर ईटिंग करना। इस टाइप की हैबिट्स की वजह से शुगर के लेवल बढ़ने लगते हैं। अब इसका निदान क्या है? हम इसके निदान के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और घर में करेले का जूस, मेथी पानी, इस तरह के ट्राई करते हैं, पर इससे कोई ख़ास रिजल्ट मिलता नहीं। इसका निदान के मैं आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी ही नॉर्मल आने चालू हो जाएंगे, जिससे आपके दवाओं के डोजेस कम हो सकते हैं। पहला, इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करिए। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज भी फास्टिंग करते थे भगवानों के नाम पे। कभी शिव भगवान का व्रत है, सोमवार का व्रत है, कभी बजरंगबली भगवान का व्रत है। तो इस हिसाब से अगर आप व्रत करना चालू करते हैं, जैसे अगर हम रात को 8 या 9 बजे तक अपना लास्ट मील लेते हैं, जो कि हम लाइट मील लेते हैं, मैं बाद में आपको खाने के प्रकार भी बताऊंगा, पर अभी फिर मैं मील की टाइमिंग्स बता रहा हूँ। 8-9 बजे अगर अपन अपना लाइट मील लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन 12 बजे तक हम कोई भी फूड नहीं लेते हैं, प्रोसेस फूड कोई भी नहीं लेते हैं। अगर हाँ बहुत भूख लगती है तो कोई एप्पल या फिर कोई भी एक फ्रूट थोड़ा बहुत ले लिए, है ना। और अगर लेमन टी ये चल सकती है। तो इसमें क्या होता है कि शुगर के जो स्पाइक्स आते हैं वो धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और शुगर के लेवल्स बढ़ना कम हो जाते हैं। दूसरी एडवाइस, जब भी आप कोई फूड लें तो उससे पहले सैलेड लें, खासकर सुबह और दोपहर के समय में। सुबह अगर आप जैसे कुछ भी खाना लेते हैं तो उससे पहले आप एक प्लेट सलाद, फाइबर डाइट, मतलब इन द सेंस हाई फाइबर डाइट लीजिए। इससे आप जब आप फूड लेंगे तो सडन से आपके ब्लड में शुगर का स्पाइक नहीं होगा। तो पहले आप सलाद, जो भी खीरा, टमाटर, कचुम्बर सलाद, उसमें बढ़िया चाट मसाला डाल के, नींबू भी डाल के उसको टेस्टी बना के आप ले सकते हैं। अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो आप उसमें पनीर के पीसेस भी डाल सकते हैं। दूसरा, एक तो ये 2 पॉइंट्स आपको फॉलो करने जो मैंने शॉर्ट में बताया। थर्ड पॉइंट रहता है एक्सेसिव एक्सरसाइज। कम से कम दिन में 40 to 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करना, जिससे मसल लॉस भी कम होता है, आपकी स्ट्रेंथ लेवल अच्छी बनी रहेगी, शुगर का एब्जॉर्प्शन मसल्स में ज़्यादा होगा। अगर आप, और एक्सरसाइजेस में कैसी, सिर्फ कार्डियो नहीं है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी करिए, जैसे थोड़ा बहुत वेट उठाना, डंबल उठाना, स्ट्रेचिंग हो गया, कार्डियो हो गया। ये इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके शुगर्स के लेवल कंट्रोल होना चालू होंगे। हाँ, अगर आप कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं या तो ज़्यादा मानसिक वाला आपका काम है जिसमें आपको बहुत मेंटल वर्क है, तो आपको योगा का 20 से 25 मिनट का सेशन रखना चाहिए, जिसमें भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मुद्रा में बैठना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करिए कि एक लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, क्योंकि दवाइयाँ कुछ समय के लिए शुगर लेवल्स को नॉर्मल दिखाती हैं ब्लड में, पर आगे चल के उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और धीरे धीरे शुगर्स के लेवल आपके बढ़ने लगते हैं, जिससे दवा के डोजेस बढ़ने लगते हैं। लंबे समय के चलते धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और फिर हम परमानेंटली इंसुलिन में डिपेंडेंट हो जाते हैं।
इसलिए कृपया करके इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को सुधारें। और जनरली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो काफ़ी डिप्रेस कंडीशन में रहते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमको तो शुगर हो गई, अब हमारी लाइफ में क्या होगा, हम ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। तो हम उनको समझाते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे भी तो ले सकते हैं कि चलिए शुगर हो गई तो अब इस वजह से मैं पूरी लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रहूँगा, इसकी वजह से मैं एक रूटीनिस्ट लाइफ जीऊँगा, खाने में कंट्रोल करूँगा, रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, जिससे मेरी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं परमानेंट स्वस्थ रहूँगा। मैं अपनी उम्र के लोगों से ज़्यादा जवान दिखूँगा, ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँगा। तो इस तरह की पॉजिटिव सोच हम पेशेंट को रखने के लिए बोलते हैं। अब आपकी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर और डिटेल शो हो रही है। थैंक यू वेरी मच।